आपने अपने लाइफ में ना एक ऐसा इंसान ज़रूर देखा होगा जिनके हिसाब से बस वही सही होते हैं, बाकी दुनिया में सब गलत। एक ऐसी टीवी पर्सनालिटी के बारे में आज हम करने वाले हैं बात, वो है अविनाश और उनकी काफ़ी मेस्ड अप रिलेशनशिप्स के बारे में भी। तो अभी हुआ क्या ना, हाल ही में बिग बॉस OTT 2 फेम अविनाश एंड फलक के रिलेशनशिप पर फलक नाज ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और कैसे अविनाश का फलक के साथ भी रिलेशनशिप एक एक्सपायरी डेट की तरह रहा। जब मैंने फलक की स्टेटमेंट सुनी, आई रिमेंबर्ड अबाउट रुबीना दिलीक एंड अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में, और कैसे टाइम एंड अगेन अविनाश ने काफी एक्ट्रेसेस को डेट किया, शादी भी करी, बट एट लास्ट सबको छोड़ दिया। मे बी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करी, और मे बी अविनाश इज मोर लाइक ऑफ अ नार्सिसिस्ट। इन सबको हम आज करने वाले हैं डिस्कस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रुबीना दिलीक और अविनाश की रिलेशनशिप से। आज उस टाइम पर दोनों यंग भी थे एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न्यू आए थे विद लॉट्स ऑफ ड्रीम एंड एनर्जी। इनकी कहानी शुरू होती है 2008 में, जब रुबीना दिलीक ने अपना डेब्यू करा था विद छोटी बहू सीरियल। उस शो पर रुबीना एंड अविनाश के ऑनस्क्रीन पेयरिंग एज राधिका और देव को काफी प्यार और सपोर्ट दिया गया था, जिसके पीछे शो भी काफी हिट रहा था। फिर धीरे धीरे अविनाश और रुबीना ऑन स्क्रीन कपल से ऑफ स्क्रीन कपल बन जाते हैं, बट कई साल डेट करने के बाद रुबीना और अविनाश अलग हो गए थे 2012 में। 2008 से 2012 तक रुबीना एंड अविनाश रिलेशनशिप में रहे थे लगभग फॉर 4 इयर्स। ब्रेकअप के बाद रुबीना ने कई इंटरव्यूज में शेयर किया कि वो इमोशनली काफी डिप्रेस थी आफ्टर ब्रेकअप विद अविनाश। दूसरी तरफ अगर अविनाश की बात करें, तो अविनाश ने अपने रिलेशनशिप को एक एक्सपायरी डेट से कंपेयर कर दिया था, स्टेटिंग, बच्चे थे हम, 22 साल का था मैं और वो तो मुझसे भी छोटी थी, शायद 2 साल छोटी थी मुझसे, 20 साल की थी। आगे अविनाश ने ऐसा भी कहा था, एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, सो आई टेक इट इन दैट वे। उसकी एक्सपायरी डेट हो गई एंड इट लास्टेड जब तक उसको रहना था, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। लेकिन काफी सालों बाद रुबीना दिलीक ने भारती सिंह की इस पॉडकास्ट में एक सरप्राइजिंग चीज शेयर करी कि अर्ली स्टेज में रुबीना स्कैम्ड हो गई थी ड्यूरिंग हर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन मुंबई। रुबीना ने एक इंसान पर काफी ट्रस्ट किया उसकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन विद इन 90 डेज में वो इंसान गायब हो जाता है उसकी लाइफ से। रुबीना ने उस इंसान का 3 साल तक वेट किया अपने पैसे वापस लेने के लिए, लेकिन उसको उसके पैसे वापस नहीं मिल पाए, जिसके पीछे शी लॉस्ट बोथ हर हाउस एंड इन्वेस्टेड फंड्स, जो भी उसने उस टाइम पर सीरियल से कमाए थे। एज जिस टाइम की रुबीना बात कर रही थी, कई रिपोर्ट्स ने स्पेकुलेशन करी कि शायद वो पर्सन अविनाश सचदेव था जिसने रुबीना को स्कैम किया। एज रुबीना हरसेल्फ हैज सेड कि रुबीना का सिर्फ एक ही कॉमन फ्रेंड था, इवन बॉयफ्रेंड था, दैट वाज अविनाश। बट एज इस पर कोई लेजिट प्रूफ नहीं है, तो इसका वी कांट क्लेम, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। रुबीना से ब्रेकअप के बाद अविनाश शालमली देसाई, जो उनकी को स्टार थी इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल में, उसमें ना 2015 में उनसे शादी हो जाती है उनकी, लेकिन अविनाश की मैरिड लाइफ सही नहीं चली। 2 साल के बाद 2017 वो दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। अब रुबीना शालमली के बाद अविनाश फिर से फेल इन लव विद वन मोर गर्ल नेम्ड एज पलक पुरस्वानी 2019 में, जो कि एक नोन एक्ट्रेस है फ्रॉम द शो ये रिश्ते हैं प्यार के। अविनाश पलक के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, इवन पलक और अविनाश एंगेज्ड भी हो गए थे। लेकिन पलक के साथ भी अविनाश का सेम सिनारियो हुआ। 4 साल तक डेट करने के बाद पलक और अविनाश का रिलेशनशिप एंड हो जाता है। जब पलक से उसका और अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया था, तो उसने अविनाश को काफी एक्सपोज किया और सब कुछ मीडिया वालों को शेयर कर दिया कि कैसे अविनाश ने पलक को चीट किया। एंड अविनाश ने ना पलक के साथ प्रॉब्लम अपने रुबीना की फेल रिलेशनशिप के बारे में शेयर भी किया था। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पलक ने कुछ ऐसा कहा। सबसे पहले तो पलक ने कुछ ऐसा बताया कि अविनाश का ये कहना था कि उनका रुबीना के साथ ब्रेकअप इस वजह से हुआ था क्योंकि जब भी अविनाश आउटडोर शूट्स पे जाते थे ना, तो रुबीना उनको फोन किया करती थी। अगर अविनाश फोन नहीं उठा रहे थे, तो रुबीना हर डायरेक्टर को कॉल करती थी पॉसिबल अंडर द सन, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव और कंट्रोलिंग बनती जा रही थी, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप रुबीना के साथ ख़त्म हो गया था। एंड ये चीज़ खुद पलक ने बताई थी अपने इस इंटरव्यू में। साथ में जब पलक से ये भी पूछा गया कि उनका अविनाश के साथ ब्रेकअप क्यों हुआ, तो पलक ने ये कहा कि अविनाश मल्टीपल टाइम्स चीट करते पकड़े गए थे। अब अविनाश की लव स्टोरी ना यहीं पर फिनिश नहीं होती है। फलक नाज और अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वी विल टॉक अबाउट शफल नाज और अविनाश के रिलेशनशिप के बारे में। शफलनाज फलकनाज की सिस्टर भी है। फलकनाज को डेट करने से पहले शफल ने ये क्लेम किया हुआ था कि वो और अविनाश 6 महीने तक रिलेशनशिप में थे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शफल ने ये भी बताया था कि अविनाश ने सडनली शफल से बात करना छोड़ दिया था। उस समय तो शफल को ऐसा लगा था कि अविनाश अपनी एक्स के पास चला गया है, बट लेटर शी रियलाइज्ड कि अविनाश ने शफल को घोस्ट कर दिया है।
बट सरप्राइजिंगली अविनाश ने शफल के साथ रिलेशनशिप को बेसलेस बता दिया और अपने बॉन्डिंग को सिर्फ एक फ्रेंडशिप का नाम दे दिया। अब इसमें तो वी डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत, बट यस वी कैन सी कि दोनों पार्टीज ने एकदम अलग अलग स्टेटमेंट दी। तो रुबीना, शालमली, पलक और शफल के बाद अब होती है सिनेरियो में फलकनाज की एंट्री। तो फलकनाज और अविनाश की मुलाकात हुई थी बिग बॉस ओटीटी के शो में, एंड उस शो पर ना अविनाश ने ऐसा बोला था फलक को कि मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। दूसरी तरफ अगर फलक की बात करी जाए तो उसने बोला था कि मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए बिकॉज़ मैं अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। जब वो दोनों शो के बाहर आए थे उन्होंने थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ दिए, वो स्पॉट भी किए गए थे, लेकिन सडनली एक दिन अविनाश फलक को अनफॉलो कर देते हैं इंस्टाग्राम से। इनके फैन्स और शिपर्स कहीं न कहीं इस बात से बॉदर हो जाते हैं, तो अविनाश एक ऐसी स्टेटमेंट निकालते हैं कि वो जो अनफॉलो हुआ था वो एक इंस्टाग्राम ग्लिच थी। मैंने पर्सनली फलक को अनफॉलो नहीं किया था। अब जब फलक से इस इंटरव्यू में पूछा गया था कि अविनाश और उनके बीच में होता क्या है, बिकॉज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दोनों ही इंस्टाग्राम से एक-दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। तो इसमें फलक ये कहती हैं, मुझे अविनाश ने बोला था फलक आई थिंक नहीं होगा यार। मम्मी की तबीयत जब खराब हुई थी उसके बाद वो अपने अलग ज़ोन में चला गया था एंड ही वाज़ लाइक मुझसे नहीं सँभाला जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा ब्रेक लेते हैं, जो मुझे समझ में नहीं आया किस चीज़ का ब्रेक। तो ये थी फलकनाज़ की स्टेटमेंट इस इंटरव्यू में। एंड फलक ने ऐसा भी बताया कि अविनाश ने ये सब चीज़ें ना उन्हें फेस टू फेस बोली थी व्हाइल सिटिंग टुगेदर। उस टाइम पर फलक समझ नहीं पा रही थी कि वो किस चीज़ का ब्रेक मांगना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में अविनाश ने फलक की कॉल्स वगैरह सब कुछ आंसर करना बंद कर दिया था। तो आप इस पूरी जर्नी से इतना तो समझिएगा ही होंगे कि अविनाश का जो फलक के साथ हुआ वो फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं था। पहले रुबीना, रुबीना के बाद शालमली, शालमली के बाद पलक, पलक के बाद शफल, शफल के बाद फलक। इट्स अ पैटर्न जहाँ पर अविनाश रिलेशनशिप्स में जाते तो थे बट कभी कमिट नहीं कर पाते थे। जब शादी की बात आती थी तो वो डेविएट हो जाते थे या फिर वो इमोशनली अनअवेलेबल रहने लग जाते थे। एंड इन सबके साथ यूजुअली एक ही पैटर्न रहा था कि वो उनका फ़ोन आंसर करना बंद कर देते थे। जैसे मैंने बताया कि इमोशनली ही अनअवेलेबल हो जाते थे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो अगर देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अविनाश को कहीं न कहीं कमिटमेंट इश्यूज़ होते थे, जहाँ पर वो रिलेशनशिप में आते थे पर उस रिलेशनशिप को निभा नहीं पाते थे। एंड अगर मैं रुबीना दिलीक पर वापस आऊँ ना, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ आई वाज़ वाचिंग दिस इंटरव्यू द अदर डे। तो मुझे एक स्टेटमेंट जो काफ़ी पर्टिकुलरली हिट करी वो अविनाश की स्टेटमेंट थी, जहाँ पर अविनाश ने बताया था कि हम दोनों के 4 साल की रिलेशनशिप के बाद ना हम दोनों का सीरियल जब खत्म हो गया था, तो हम दोनों अलग-अलग सीरियल शूट कर रहे थे। उस टाइम पर ना पॉसेसिवनेस और इनसिक्योरिटी आ गई थी। सिद्धार्थ कनन ने सामने से ये क्वेश्चन पूछा कि किसकी तरफ से? आपकी तरफ से या रुबीना की तरफ से? तो अविनाश ने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि नहीं मेरी तरफ से नहीं, रुबीना की तरफ से इनसिक्योरिटी एंड पोजेसिवनेस आई थी। एंड आई फेल्ट इट अ बिट वियर्ड क्योंकि ये इंटरव्यू ना काफी हाल ही का है एंड ही नोज कि रुबीना दिलेक इज हैप्पीली मैरिड टू अभिनव शुक्ल, एंड इसके बाद भी अपने एक्स पार्टनर इस तरीके से डर्ट थ्रो करना या फिर डिक लेना डज नॉट रियली साउंड कूल। यहाँ तक की बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि अविनाश की स्टेटमेंट के बाद ना अभिनव शुक्ला जो कि रुबीना के करंटली अभी हस्बैंड हैं, उन्होंने ऐसा भी कहा था कि बी अ मैन और उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात मत करो। सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो काफ़ी मेस्ड अप रिलेशनशिप रही थी अविनाश की, एंड स्पेसिफिकली रुबीना की अगर बात करें बिकॉज रुबीना के बारे में काफ़ी इंटरव्यूज उन्होंने दिए एंड इन जनरल भी उनकी रिलेशनशिप्स काफ़ी मेस्ड अप रही हैं बिकॉज ऑफ हिज इमोशनल अनअवेलेबिलिटी एंड क्योंकि वो कमिट नहीं कर पाते थे। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।